एक छोटे से गांव में एक शर्मिला नाम की एक औरत रहा करती थी। शर्मिला के पति के देहांत हुए पूरे 1 महीने गुजर चुके हैं। अब शर्मिला के घर में ना तो कुछ खाने को है और ना ही कुछ पीने को है। शर्मिला इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि शर्मिला की नौकरी भी चली गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मेरी रक्षा करिए। मेरी नौकरी भी चली गई है और घर में भी कुछ खाने पीने को नहीं है। यह बात सोच ही रही होती है, तभी शर्मिला के घर एक आदमी आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र रहता है और वीरेंद्र आकर शर्मिला से बोलता है, उमेश का घर यही है ना? हाँ यही है, बताइए क्या काम है? कहाँ छुप के बैठा है? थोड़ा उसे बाहर तो निकालो। देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मुझसे पूरे 50,000 रुपए उधारी लिया है उसने, और ऐसे कैसे दुनिया को में नहीं है? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तो मैं चुका दूंगी। अच्छा, तो तू पैसे चुकाएगी? जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। तेरी नौकरी भी चली गई है तो तू पैसे कहाँ से चुकाएगी? देखिए प्लीज, भगवान के लिए यहाँ से अभी जाइए। अभी मैं भूखी प्यासी हूँ, मेरे घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं है और ऐसे ही मेरा शरीर दर्द और सर दर्द कर रहा है। प्लीज आज जाइए, आप फिर कभी आइएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके पैसे देने को। अच्छा, तू मेरे पैसे देगी? तू कहाँ से लाके देगी, जरा ये भी तो बता दे, फिर मैं चला जाता हूँ। मैं किसी के घर में झाड़ू बर्तन करके आपके पैसे पाई पाई चुका दूंगी। अब तो जान गए कहाँ से पैसे दूंगी। इस बात को जब वीरेंद्र सुनता है तो सोचने लगता है, ये औरत कहीं मुझे झांसा तो नहीं दे रही, क्योंकि इसका पति मर गया है और ये अकेले रहती है, तो कहीं मेरे पैसे भी लेकर भाग सकती है। और तभी वीरेंद्र बोलता है, चलो तुम बहुत ही ज्यादा मजबूर हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे कर्जे माफ कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले भी मुझे कुछ चाहिए। इस बात को जब शर्मिला सुनती है तो वो समझ नहीं पाती है कि मेरे पास ऐसा क्या चीज है जो मैं दे सकती हूँ। और तभी शर्मिला बोलती है, देखिए मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरा कर्जा माफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ भी देने को नहीं है जो मैं आपको देकर कर्जा मुक्त हो जाऊँ। अरे पागल, कौन कह रहा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? अरे ये जो भरी हुई जवानी है ये तो है ना, यही दे दो मुझे और इसके बदले तुम कर्जा मुक्त हो जाओ। इस बात को जब शर्मिला सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी शर्मिला बोलती है, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है? मेरे पति को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए और आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। आप प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे आपसे बात भी नहीं करना है। आपकी पैसे की बात है तो मैं आपके पैसे दे दूंगी। अरे बाप रे, इतना गुस्सा, इतना जुनून! अरे तो पैसे आज ही दो ना, जब इतना क्रोध है तुम्हें तो। शर्मिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमी को कैसे बाहर निकालूं। और तभी शर्मिला बोलती है, देखिए आप जो चाह रहे हैं आपकी मनसा कभी पूरी नहीं हो सकती। आप प्लीज जाइए, आप मेरे पे भरोसा करिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब एक बार कोई चीज ठान लेता हूँ तो वो चीज मैं करके ही मानता हूँ। अब ऐसे भी तुम ऐसे तो मानने वाली हो नहीं, तो मुझे ही कुछ न कुछ दिमाग लगाना होगा ना। और ये बात बोलकर वीरेंद्र उसे कस के अपने बाहों में पकड़ लेता है। बेचारी शर्मिला इतनी कमजोर थी कि वो अपना बचाव भी नहीं कर पा रही थी और वीरेंद्र को जो भी समझ में आता है वो कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। बेचारी शर्मिला सोच में पड़ जाती है कि मैं अब क्या करूं, मैं किससे इंसाफ मांगूं। और तभी शर्मिला भागे भागे पुलिस चौकी जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बात बताती है। पुलिस इंस्पेक्टर बातें सुनने के बाद वीरेंद्र को तुरंत पकड़कर जेल में बंद कर देती है।